गुलाब गांव एक खुशहाल जगह थी। रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ थे। हवा में गुलाब की मीठी खुशबू रहती थी। यहीं पर बनी रहता था। बनी एक नटखट खरगोश था जिसके बड़े बड़े सपने थे। उसे अपने दोस्तों के साथ उछल कूद करना और खेलना बहुत पसंद था। बनी अक्सर आसमान में उड़ते पंछियों को देखता रहता था। काश वो भी उड़ पाता। वो बादलों को छूना चाहता था और अपने पंजों के नीचे हवा को महसूस करना चाहता था। बनी रोमांच के सपने देखता था। वो ताकतवर और बहादुर बनना चाहता था। एक धूप वाली दोपहर बनी अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी चीज मिली। गुड़हल की झाड़ी के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा छुपा हुआ था। दरवाजा इतना छोटा था कि बनी उसे लगभग देख ही नहीं पाया। उसके मन में उत्सुकता जाग उठी। बनी ने यह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। इसके उस पार क्या होगा? उसने झांकने का फैसला किया। बनी ने सावधानी से दरवाजा धकेला। दरवाजा धीरे से आवाज करता हुआ खुला, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर झांक कर देखा तो उसे रंगों की एक घूमती हुई धुंध दिखाई दी। हवा में एक जादुई चमक थी। जैसे ही बनी दरवाजे से अंदर गया, एक मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी। स्वागत है बनी, तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी, सोच समझ कर मांगना। बनी हैरान रह गया। एक जादुई दरवाजा, एक इच्छा, क्या यह सच हो सकता है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचा। काश मैं उड़ पाता, उसने जोर से कहा। मैं पंछियों की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूं। उसके आसपास की हवा झिलमिला उठी और बनी को एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। आंखें खोलते ही बनी की सांसें रुक गईं। उसकी पीठ पर सुंदर रंग बिरंगे पंख उग आए थे। वे गुलाब गांव के फूलों की तरह रंग बिरंगे थे। बनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। बनी ने अपने नए पंख फड़फड़ाए और वह जमीन से ऊपर उठ गया। वो उड़ रहा था। वो खुशी से हंसते हुए हवा में उड़ता रहा। बादलों के बीच नाचते हुए हवा उसके फर को सहला रही थी। उस दिन से बनी बनी सुपर हीरो के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपनी नई क्षमता का इस्तेमाल गुलाब गांव में सबकी मदद करने के लिए किया। वो घोंसलों से गिरने वाले छोटे पंछियों को बचाता था। वो बीमार लोगों के लिए ताजे फल लाता था। बनी को सुपर हीरो बनना बहुत पसंद था। उसे यह जानकर खुशी होती थी कि वो अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए कर सकता है। बाकी जानवर उसके लिए जयकार करते थे। बनी एक सच्चा दोस्त था। हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, अपने पंजे या पंखों से। लेकिन जादुई आवाज ने बनी को एक चेतावनी भी दी थी। अपनी शक्ति का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना, उसने कहा था। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम इसे हमेशा के लिए खो दोगे। बनी ने इन बातों को दिल से लगा लिया। वो हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता था। हालांकि एक दिन बनी को अपनी सफलता पर घमंड हो गया। वो हवाई करतब दिखाने लगा और अपनी क्षमताओं के बारे में डींगे हाँकने लगा। उसने एक धीमे बूढ़े कछुए को नदी पार करने में भी मदद करने से इनकार कर दिया। मेरे पास इतने छोटे मोटे कामों के लिए समय नहीं है, बनी ने उपहास किया। उस रात जब बनी सोने के लिए लेटा तो उसे फिर से एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। लेकिन इस बार यह अच्छा एहसास नहीं था। उसके पंख भारी लग रहे थे और उसे अचानक एहसास हुआ कि वो उन्हें हिला नहीं सकता। बनी का दिल टूट गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और अब वो उसे खोने वाला था।